नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और बात राजा हत्याकांड की। राजा हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, यानी इस मर्डर केस की फाइल में अभी कई राज बाकी हैं। सोनम के दिल में कितने राज हैं? राज और सोनम के गुनाह की आखिर कितनी कहानियां हैं? क्या ये राज नार्को टेस्ट से खुलेंगे? कौन कर रहा है सोनम के नार्को टेस्ट की डिमांड? और एक तरफ नार्को टेस्ट की मांग है और दूसरी तरफ हनीमून मर्डर मिस्ट्री में सबसे चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। आखिर क्या है वो नया खुलासा? ये रिपोर्ट देखिए। मैंगो जूस जो होता है ना, मैंगो वाला, हाँ, वो भी पी रही थी। सुना ना आपने, सोनम ने पति की हत्या के बाद कितने ऐश किए, कितनी बेफिक्र थी कातिल बीवी सोनम। सोनम कितनी शातिर है, राजा की हत्या के बाद कितनी बेखौफ घूम रही थी। कैसे यूपी के गाजीपुर तक पहुंची, इसका खुलासा हुआ इस बातचीत से। उस लड़की ने राजा के भाई को कॉल करके बताया, जिसने सोनम को बस स्टैंड पर वाराणसी में देखा था। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। तो ये कहाँ देखा था आपने इनको? मैंने बनारस देखा, वो बस से आई हुई है। अच्छा, बस से ट्रेवल कर रही है? हाँ, वो बस से आई थी, वो बस में बैठी हुई थी। हाँ। शायद वहाँ पे अगर बस स्टैंड पे कैमरा लगा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड नाम है उसका। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय। आप कहाँ बस में ही थे क्या? हाँ, मैं बस से लखनऊ से आ रही थी। मेरी आंटी की डेथ हुई थी, 6 को हुई थी, हाँ। बट 7-8 को आई मैं। तो ओके। उस बस में वो भी बैठी हुई थी। ओके, उस बस में वो बैठे। बस का नंबर वगैरह, ये रिजर्वेशन वाली बस थी कि कौन सी बस थी? वो सरकारी बस थी। सरकारी मतलब जिसमें बैठते हैं और टिकट लेते हैं अपन, ना? कलेक्ट, वो जो हाँ, टिकट हाँ, कलेक्टर टिकट देता है, वही है ना? हाँ हाँ। लड़की को यकीन ही नहीं था ये वही सोनम है जिसकी तलाश में सोहरा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेघालय पुलिस जमीन आसमान एक कर रही है। यही नहीं, उस दिन सोनम को 2 लड़के बस में बिठाने आए थे और सोनम पति के कत्ल के बाद मैंगो जूस पी रही थी। गाजीपुर में नहीं उतरी है, वो नंदगंज में उतरी है। नंदगंज में उतरी है। मैं पूरा डरी हुई हूँ। मैंने जब से न्यूज देखा है ना, तब से मैं बोल रही हूँ ये लड़की लग नहीं रहा था कि ये मर्डर, मतलब ऐसा कुछ करा हुआ है। अच्छा। वो इतनी मेंटली नहीं है, वो पूरा साजिश, मतलब एक राजा को ब्लैकमेलिंग। मुझे नहीं लगता था वो बैठे हुए थे। वो मैंगो जूस जो होता है ना, मैंगो वाला, हाँ। वो भी पी रही थी। वो उस बनारस टाइप का से? नहीं लग रहा था कि बनारस में ही। काली टी शर्ट और जीन्स पहनी थी सोनम ने। यानी 8-9 जून की दरमियानी रात, जिस दिन सोनम गाजीपुर के ढाबे पर मिली थी। सब कुछ पहले से प्लान था। कैसे इंदौर से वाराणसी पहुंचना है, फिर गाजीपुर पहुंचकर खुद के अपहरण की झूठी कहानी सुनाई थी, जिससे वो बच जाए। अब उस बस कंडक्टर का ऑडियो, जिसने बताया सोनम ने क्या क्या कहा। वो ध्यान है, लड़की के साथ कोई था क्या? नहीं सर जी, लड़की के साथ कोई नहीं था, लड़की अकेली थी। हमने बोला कहाँ पे उतरना है। हाँ, सैदपुर आया, पहला स्टॉप आया। हमने कि यहाँ पे उतरना है। हमने आगे बुलाया, हमने यहाँ पे उतरना है। उन्होंने बोला यहाँ पे नहीं उतरना है, आगे उतरना, आगे वाले कट पे। चलो ठीक है, आगे पहुँचे तो उसने बोला यहाँ पे उतार दो। हमने वहाँ पे उतार दिया बस। अच्छा, उसकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी लग रही थी आपको? कैसी, सही है, खराब है, क्या है? हाँ, वो तो लग रही है, गड़बड़ लग रही है। इससे समझा जा सकता है आरोपी सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर क्या साजिश रची थी। ऐसी खौफनाक साजिश जो होश उड़ा दे। राज कुशवाहा और सोनम के बदलते बयान, बचने का खौफनाक प्लान, जिसके लिए राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। मेरी पहली जांच के लिए ये मांग गई मेघालय सरकार से कि जिस तरह से गुमराह करके घुमा रही है राज और सोनम, तो इनके नार्को टेस्ट मांग करी जाए। इससे वो भी चीज़ साथ में आएगी, क्योंकि जिस तरह से मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि आज जो यहाँ गई थी, वहाँ 15 दिन वहाँ रही है, उसने वो करा है। सोनम और राज ने मिलकर ऐसा मैप तैयार किया था, जिसमें फूक कर हर कदम रखा जा रहा था। यानी 23 मई को राजा की हत्या, फिर गैंग के साथ सोनम का भागकर इंदौर आना, इंदौर में फ्लैट किराए पर लेना, उसके बाद गैंग के पकड़े जाने के डर से सोनम का इंदौर से गाजीपुर तक का सफर, जिसका ये ऑडियो सामने आया है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।